एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की जो एक लास्ट प्रॉपर्टी रह गई थी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। ओके, तो अब देखो कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो मेटल्स जनरली do not react with hydrogen। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनके पास हमें पता है कि टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स by losing electrons। ठीक है, तो मेटल्स कंपाउंड कैसे बनाते हैं? मेटल्स के पास क्या टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। सिमिलरली हाइड्रोजन भी कंपाउंड कैसे बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर कर। सिमिलरली हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर दोनों ही मेटल्स का अगर हम रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं तो मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो कंपाउंड कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसीलिए मेटल्स जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमेशा एक्सेप्शंस होती है। वेरी रिएक्टिव मेटल्स, वेरी रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया या कैल्शियम हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, जब इनका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन के साथ करें तो ये हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? एक्सेप्ट करे और एज अ एनायन एग्जिस्ट करे। ठीक, मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या पोटेशियम फोर्स hydrogen to accept electron and behave as a anion। तो कुछ रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम ये हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और कैसा बिहेव करे? एज अ एनायन करे। तो ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, ये मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं। अब मेटल हाइड्राइड्स में मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये हाइड्रोजन को फोर्स कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे। इसलिए मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, गेनिंग एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट मेटल देखा सोडियम। सोडियम का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्राइड NaH। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर ले। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सोडियम हाइड्राइड बना तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? एज अ एनायन। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा
Na पॉजिटिव और H पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पोटेशियम के साथ देख सकते हैं। पोटेशियम का रिएक्शन जब हम H2 गैस के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, KH मिलेगा, 2KH, 2K प्लस H2 गिव्स 2KH। कैल्शियम के साथ रिएक्शन देख लो, हाइड्रोजन का, ये बनाएगा CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, ठीक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी खत्म हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन हमने देखना है, ठीक है। अब जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं नेचर में, ठीक है। कोवेलेंट का मतलब कैसे है कि यानी ये आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके कोवेलेंट बॉन्ड आपस में फॉर्म करते हैं। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये दो तरीके के होती है। पहला होता है एसिडिक ऑक्साइड्स और दूसरे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो ये क्या बनाएंगे, एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्म एसिड्स, ये एसिड्स बनाएंगे। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये लिटमस का कलर क्या कर देंगे, ब्लू लिटमस रेड कर देंगे। लेकिन जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स, ये एसिड्स नहीं बनाते, ठीक है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड ऑक्साइड्स के अंदर एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स में एग्जाम्पल आ जाता है H2O, वाटर, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसका pH क्या होता है, वाटर का 7 होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इक्वल कंसेंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल स्टडी कर लेते हैं। ओके, पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे कार्बन मेटल का। कार्बन नॉन मेटल है, जब हम इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैशियस फॉर्म में, और यहाँ पर हमें गैशियस फॉर्म मिलेगी। अब हमें पता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कैसा ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। यानी अगर हम इसे वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये क्या फॉर्म करेगा, एसिड फॉर्म करेगा। सो CO2 को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये एक वीक एसिड है, ठीक है, तो ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर ये CO2 गैस है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। फर्स्ट सल्फर के साथ, ठीक है, जब हम सल्फर का रिएक्शन जो कि सॉलिड फॉर्म में है ऑक्सीजन गैस के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा SO2 गैस, ठीक है। ये भी क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। तो SO2 गैस को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे जो लिक्विड फॉर्म में है तो ये क्या, H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है।
ये बनाया। तो ये थे एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पे एसिड्स की फॉर्मेशन करते हैं, यानी ब्लू लिटमस रेड करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं वो हम देखेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करने पर एसिड्स नहीं बनाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर वाटर, या फिर NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या होता है, जैसे इनका एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, लेकिन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है, यहां पर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। जब हम इसके साथ बर्न करते हैं तो हमें यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। ठीक है, अब ये क्या है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने पर कोई भी एसिड फॉर्म नहीं करते। हम H2O का एग्जांपल ले तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, वाटर हमें मिलता है। ठीक है, ये भी क्या है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है, ये था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। ओके, अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। वाटर के साथ भी रिएक्शन देखेंगे और डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन देखेंगे। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स। ऐसा क्यों होता है? जब हमने मेटल्स की रिएक्शन देखी थी, जब हम उनकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ करी थी, तो क्या फॉर्म हुई थी? हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई थी। अब हाइड्रोजन गैस फॉर्म कैसे होती है? हाइड्रोजन आयन में से। जब हाइड्रोजन आयन क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? जब वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है और रिड्यूस होकर क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस बना देता है। अब ये जो हाइड्रोजन आयन ने ये जो एक्सेप्ट किया है इलेक्ट्रॉन, तो कोई तो होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को देगा। लेकिन नॉन मेटल्स के केसेस में, नॉन मेटल्स के अंदर क्या टेंडेंसी होती है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन तो रिलीज करते ही नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन आयन कहां से एक्सेप्ट करेगा और कैसे रिड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस में? इसीलिए नॉन मेटल्स, चाहे वाटर हो चाहे डाइल्यूट एसिड हो, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए नॉन मेटल्स ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर पाते, वो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं कर पाते और हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, तो लिख लो, नॉन मेटल्स do not lose electron to reduce H positive ion, ठीक है, ऑफ वाटर। चाहे वाटर का H पॉजिटिव आयन हो या चाहे डाइल्यूट एसिड का हो H पॉजिटिव आयन, ठीक है, टू इवॉल्व H2 गैस। तो H2 गैस की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। ओके, अगर अब हम रिएक्शन देखें एक नॉन मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। एंड फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, तो जब भी हम नॉन मेटल की रिएक्शन किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करते हैं, तो जो ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन में से और खुद का एक कंपाउंड फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया NaBr का, ठीक है, इसको हमने एक नॉन मेटल डेट इज क्लोरीन गैस है, इसके साथ हमने करवाया, ये नॉन मेटल है, ठीक है, और ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये जो ब्रोमीन है ये भी क्या है? एक नॉन मेटल है। अब रिएक्शन कैसे होगा कि ये जो क्लोरीन है ये मोर रिएक्टिव है,
एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो क्लोरीन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो क्लोरीन क्या कर देगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में से ब्रोमीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर ब्रोमीन अलग हो गया और इसने Na के साथ कंबाइन होकर अपना एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया, दैट इज NaCl। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लो। यहां पर Br2 आएगा, 2NaCl हो जाएगा और यहां हो जाएगा 2NaBr। ओके, अब जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, नॉन मेटल क्लोराइड्स। नॉन मेटल क्लोराइड्स, ये जो नॉन मेटल क्लोराइड्स होते हैं ये जनरली लिक्विड या गैशियस फॉर्म में होते हैं। जनरली लिक्विड और गैशियस फॉर्म में ये हमको मिलते हैं। नॉन मेटल क्लोराइड्स जो होते हैं अब कैसे बनते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसीलिए हम इनको कोवेलेंट क्लोराइड्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ये जो कोवेलेंट क्लोराइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, एक नॉन मेटल है। जब इसका रिएक्शन हम Cl2 गैस के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 2HCl हमको मिला। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पर ये जो 2HCl मिलेगा ये हमें गैशियस फॉर्म में मिलेगा। इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी एसिड हो वो अपना एसिडिक नेचर तभी शो करता है इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ही वो अपना H पॉजिटिव आयन क्या कर पाता है, रिलीज कर पाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम फॉस्फोरस का देखते हैं। P4 इसका फॉर्म लेंगे जब हम इसको Cl2 गैस के साथ करेंगे। ये फॉस्फोरस है, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये बनाएगा PCl3, फॉस्फोरस क्लोराइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो। यहाँ 4 आ गया, 4PF, और यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो लास्ट रिएक्शन हो गई है, बची है वो नॉन मेटल्स की, वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। ओके, जब हम नॉन मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड्स मिलते हैं। ये जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स होते हैं ये कोवेलेंट होते हैं नेचर में। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते और ये किस फॉर्म में होते हैं, जनरली लिक्विड होते हैं या गैस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि सल्फर हमने नॉन मेटल ले लिया और उसका रिएक्शन हमने हाइड्रोजन गैस के साथ जब किया तो हमको क्या मिला, H2S मिला। ठीक है, ये जो H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, ये गैस है। ठीक है, इसकी बहुत करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, रॉटन एग की तरह, रॉटन एग स्मेल ये देती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, और हमारा नॉन मेटल हम नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब हम नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ करेंगे, ये इन अ प्रेजेंस ऑफ आयरन की प्रेजेंस में होते हैं, जो कैटलिस्ट का काम करता है, और हमको मिलता है अमोनिया, 2NH3। ठीक है, एंड एक रिएक्शन और देख सकते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, 2H2 + O2 क्या मिलता है हमें, 2H2O, वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस थे नॉन मेटल के, किनके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हम खत्म कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसे जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।